अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं आरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोल्डन हिल्स के सीईओ हारून जोया साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, व्यूअर्स को बताइएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे बना रहे हैं और किस तरह का प्रोजेक्ट है? ये जी हमारा जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन है अलकबीर टाउन फेज 2 रायबन रोड पे, और जस्ट जो है वो 1 मिनट की ड्राइव है रिंग रोड से, लेक सिटी के अपोजिट है। मेन रायबन रोड पे ब्रॉडवे कमर्शियल है हमारा अलकबीर का ना, गेट नंबर 1 है। अलकबीर टाउन के चूंकि 4 गेट हैं, 1 2 3 4, और जो गेट नंबर 1 है उसको हम कहते हैं ब्रॉडवे कमर्शियल। तो ये बिल्कुल ब्रॉडवे कमर्शियल की एंट्रेंस भी है, अपोजिट हमारे लेक सिटी है और बिल्कुल साथ हमारे अड्डा प्लॉट है। अच्छा, अगर बात कीजिए अलकबीर टाउन की तो वहाँ पे कदम कदम पे हाई राइज जो है वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या यूनिक चीज आप डिलीवर करने जा रहे हैं? अच्छा, इसमें ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हर कदम पे हाई राइज बन रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत भी है। अगर आप ये देखें कि इस टाइम पे इस सर्कल में, रायबन रोड के सर्कल में ना, अब प्लॉट इतने महंगे हो चुके हैं कि हाई राइज की जरूरत पड़ गई है, लोगों की मजबूरी बन गई है कि वो उस तरफ मूव ऑन करें। अब हमारे अलकबीर में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का 3 मरले का घर हो चुका है, और इस जो अपार्टमेंट है वो 50 लाख का है, 40 लाख का है। तो एक तो ये बहुत बड़ी जरूरत है कि लोग जो है ना वो अपार्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं कि वो सस्ता है, और हाई राइज का वैसे भी ट्रेंड है पाकिस्तान में माशाल्लाह। पहले कराची और इस्लामाबाद में था, तो अब लाहौर में भी बड़ी तेजी से ये ट्रेंड मूव कर रहा है। लेकिन लोगों ने बड़ा मुश्किल एक्सेप्ट नहीं किया लाहौर में हाई राइज। बिल्कुल मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना, लेकिन ऑब्वियसली जब मजबूरी होती है तो फिर करना पड़ता है। तो ये लोगों ने मजबूरी के तहत एक्सेप्ट किया कि हम मूव करें, वरना आज भी हर बंदा यही चाहता है कि हमारी अपनी जमीन हो, छत हमारी अपनी हो, घर हमारा अपना हो। लेकिन जब ऑप्शन नहीं होती तो अल्टीमेटली आपको मूव ऑन करना ही पड़ता है। अच्छा, बताइएगा गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज जो है वो रियल एस्टेट में इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है? गवर्नमेंट में आएगा जिससे गवर्नमेंट जो है वो माशाल्लाह इस दफा हम लोग हैरान है, वैसे हमें ये आइडिया नहीं था कि वो करेंगे इस तरह। उन्होंने जो है वो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, पूछना कि आपको ये पैसे कहाँ से आए हैं, और टैक्सेस भी माशाल्लाह काफी कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ना आप देखें, प्रॉपर्टी वैसे भी कोई 2-3 साल से ना बहुत ज्यादा उसके हालात खराब थे, तो अल्टीमेटली हर चीज की बारी आती है। उसी तरह जो प्रॉपर्टी है इसकी बारी आ गई है, समझ लें कि अब 2025 है, ये मैं नहीं कह रहा, हर बंदा ही कह रहा है कि 2025 जो है ये प्रॉपर्टी के लिए बड़ा बेस्ट साल होगा, और इंशाल्लाह होगा। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे एक चीज भी पढ़ रही थी कि गोल्ड बेच के प्रॉपर्टी खरीदें। वो ऐसे है कि खास तौर पे हमारे अलकबीर में तो ये बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कि आप गोल्ड बेच के प्रॉपर्टी खरीदें। अलकबीर में क्यों जरूरी है? हाँ, अलकबीर में क्यों जरूरी है, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हर बंदा कहता है कि गोल्ड बेचें और प्रॉपर्टी खरीदें। उनके पीछे रीजन ये होती है कि जितनी भी दूसरी सोसाइटीज होंगी ना, उसमें ये होता है आपका मैक्सिमम, अगर आपने कोई 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो वो साल में कोई 12-13 लाख रुपए हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन अलकबीर में ये होता है कि हमारा एक एडजस्टमेंट फार्म आता है जो कि हर साल आता है, और वो 10,000 रुपए का लॉन्च होता है, और उसकी साल के एंड पे जो पेमेंट होती है वो 20,000 रुपए हो चुकी होती है। मतलब आप ये देखें कि वाहद हमारा जो फार्म है अलकबीर की एक प्रोडक्ट है जो साल में डबल है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ के फॉर्म लिए हैं, वो 2 करोड़ के हैं। अब आप 1 करोड़ का आज गोल्ड ले लें, वो 2000 जो है वो 26 जनवरी तक भी डबल नहीं होगा। लेकिन आप हमारा फार्म खरीद लें, वो दिसंबर 2025 तक इंशाल्लाह आपको डबल नजर आएगा। अच्छा, जो लोग हाई राइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस क्या करेंगे कि अच्छा ये चीजें आपने देखनी है? एक तो लोकेशन तो हर बंदा ही बताता है, हर बंदा ही, तो कुछ डिफरेंट लोग अवेयर करें कि अच्छा ये चीज आपने देखनी है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि लोकेशन हर बंदा बिल्कुल बताता है, लेकिन जब भी आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो सबसे पहले आपने देखना कि आप किस सोसाइटी में। जिस तरह हम सोचते हैं कि यार हमने लाहौर में लेनी है प्रॉपर्टी, हम कहते हैं हमने प्रॉपर्टी लेनी है इस्लामाबाद में। अच्छा, उसका भी एक स्पेसिफिक एरिया कि यार ये एरिया बड़ा हॉट है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एक DHA है या बैरिया है या इस तरह के कुछ एरियाज है, एमएम आलम है। तो जो हमारा सर्कल है लेक सिटी का, आजकल ये बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। पाइन एवेन्यू रोड हो गया या रायबन रोड हो गया, तो ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इसमें आपने देखना है कि डेवलपर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कहते हैं कि इस टाइम जितनी भी सोसाइटियां स्टार्ट हुई थी आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले, आज उनका नामो निशान नहीं है। माशाल्लाह अलकबीर का नामो निशान किया, इन्होंने अपनी 10 सोसाइटियां 5 साल में लॉन्च कर दी हैं और डिलीवर कर दी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है कि यार अलकबीर टाउन। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैटर करता है एक इदारा कौन सा है, वो है जी अलकबीर टाउन। अलकबीर के बाद जो बंदा वहां पे हाइट बना रहा है वो कितने अरसे से अलकबीर के साथ काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो 2 माह पहले आया तो उसने अलकबीर में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया।
कुछ लोग 10 साल से अलकबीर के साथ हैं, कुछ लोग 5 साल से अलकबीर के साथ कितने हैं। साल से? हमें 7 साल हो गए जी अलकबीर के साथ। तो 7 साल से हम लोग अलकबीर के साथ काम कर रहे हैं। हमने यहीं पे काम किया, इसके अलावा किसी सोसाइटी में काम नहीं किया। और चेयरमैन साहब ने भी, हमारे जो अलकबीर के चेयरमैन साहब हैं चौधरी औरंगजेब साहब, उन्होंने भी जो वादा किया वो पूरा किया। ये रीजन थी कि हम कहीं और जा ही नहीं सके। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नजर नहीं आती है, इंसान सोचता है, कोशिश करता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि यार जो वादे यहाँ पूरे हो रहे हैं वो कहीं नहीं हो सकते, तो हम लोग भी मजबूर हो गए कि हम अलकबीर में काम करें। अच्छा, उसके बाद देखा जाता है कि यार ये कौन डेवलपर है, कितने अरसे से काम कर रहा है, क्या इसने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, और वो क्या सोचता है प्रोजेक्ट को लेके। जिस तरह मैंने अपना जब हाईराइज डिजाइन करवाया ना, तो आप यकीन करें कोई 4 दफा मैंने इसका डिजाइन चेंज करवाया। आर्किटेक्ट मुझे कहने पे मजबूर हो गया कि हरून साहब आप जो है ना वो इतना ज्यादा हमें तंग कर रहे हैं, हमें लगता है हर अपार्टमेंट में आपने रहना है। तो मैं ये समझता हूं कि डेवलपर को ये सोचना चाहिए कि जो चीज वो लोगों के लिए बना रहा है ना, वो हर एक चीज को ये देखे कि हर रूम में, हर अपार्टमेंट में मैंने रहना है। ये सोच के साथ देखे, हर बंदा स्विमिंग पूल दे रहा है, रूफ टॉप पे हम भी दे रहे हैं, हर बंदा जिम दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, हर बंदा डे केयर दे रहा है, जो भी ऑप्शन है, जो फैसिलिटीज है वो सारी हैं, उसमें फास्ट लिफ्ट है, जो भी आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी है, हर चीज है, वही जो हर बंदा दे रहा है। लेकिन कौन ये सोचता है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए आसानी पैदा करूं, उसको पेमेंट शेड्यूल जो है वो आसान दूं, उसको इस पे फाइन ना डालूं, उनको फैसिलिटेट करूं और जल्दी डिलीवर करूं। कितने अरसे तक के लिए फाइन हमारा नॉर्मली तो ये होता है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होती है, फॉर एग्जांपल 5 डेट है या 10 है, तो उसके बाद आपको फाइन चार्ज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग वो बिल्कुल नहीं कर रहे। उसके बाद हमारा 3 साल का पेमेंट प्लान है, और हमारा वादा ये इंशाल्लाह, मैं ऑन ग्राउंड अपना जो कह रहा हूँ, ऑन कैमरा रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये 2 साल में हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। 2 साल में डिलीवर करेंगे, और लास्ट ईयर होगा वो लोग उसके अंदर रह के अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इस तरह का फैसिलिटेट करें। ठीक है, हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकते हैं हम लोग कि लोग जो है वो 2 साल की इंस्टॉलमेंट दें और उसके बाद उनको डिलीवर हो जाए। लास्ट 1 साल वो उसके अंदर रह के अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। कोशिश हमारी है कि हम शायद इससे भी पहले कर दें, लेकिन बॉर्डर लाइन हमारी जो है वो 2 साल है। अच्छा, अगर बात कीजिए मटेरियल की हाई राइज में, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव है, बिल्कुल। किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, और आप क्या कहते हैं कि किस तरह का मटेरियल यूज होना चाहिए? अच्छा, मटेरियल में ये होता है कि जितनी भी ये हाईराइज बन रहे हैं ये बड़े सेंसिटिव है। तो इसमें सबसे पहले तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो जमीन है उसका सॉइल टेस्ट होता है, बाकायदा लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, फिर देखा जाता है क्या ये जमीन इतनी बड़ी हाईराइज बनाने के काबिल है। लगता है कि पाकिस्तान में तो टेस्ट ऐसे पैसे दे के बस क्लियर करवा लेते हैं। अच्छा, नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, होता है ऐसा, लेकिन बात यह है कि अगर आपने दिहाड़ी लगानी है या बिजनेस करना है, अगर तो आपने दिहाड़ी लगानी है, हम खुद गलत है कि हम अगर पैसे लेके कराएंगे तो उसमें हमारा भी स्टेक होगा, हमारे भी कुछ रिलेटिव रह रहे होंगे, हमारे अपने भी कुछ ना कुछ उसमें कोई रिश्तेदार होगा, कोई हमारी बहन होगी, कोई हमारा भाई होगा, वो भी जरूर रह रहे होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे जो सर्कल के लोग होते हैं करीबी वही खरीदते हैं, बाहर से कोई नहीं खरीदता। सबसे पहला जो हमारा क्लाइंट होता है वो हमारी फैमिली होती है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। तो अगर आप उनके साथ ज्यादती करेंगे तो एक दफा करेंगे, दोबारा जिंदगी में आप कारोबार नहीं कर सकते, वो बचेंगे ही नहीं, तो ज्यादती किससे फिर करेंगे? देखिए आपका मार्केट में नाम ही खराब हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हम इसको जितना अच्छा, जितना स्ट्रांग बनाएंगे। अच्छा, मैं इस लिहाज से ये कहता हूं कि बेशक आप खूबसूरती पे पैसा कम लगा दें बिल्डिंग की, लेकिन मजबूती पे ज्यादा लगाएं। ये बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल। अच्छा, वो जो लोग ऐसे होते हैं, अगर एक प्लॉट ले लिया वो तो पता ही अपनी मलकियत है, इसके जो पैसे आने हैं वो अपने हैं, लेकिन हाई राइज में क्या शेयर होता है? अगर आप अपार्टमेंट ले लेते हैं और खुदा न खास्ता जिंदगी मौत या जो मुसीबतें होती हैं वो साथ ही होती हैं, लेकिन उसमें क्या शेयर है? आपकी पेमेंट कैसे सिक्योर रहती है? जो हाईराइज होते हैं ऑलमोस्ट पहले भी सभी इसी तरह चल रहे हैं कि इनके ऊपर ये होता है कि हमारी फाइल सिस्टम होता है, जिस तरह सारी सोसाइटीज में भी आजकल फाइल सिस्टम होता है, रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता, और जो फाइल होती है वो भी आपकी सिक्योर होती है, 100% सिक्योर होती है। जिस तरह हमारी DHA की भी फाइल्स हैं, बैरिया की भी फाइल्स हैं, अलकबीर की भी फाइल्स हैं, इसी तरह हमारे हाईराइज की भी फाइल्स होती हैं, और हम लोग 24/7 उसको बाय करने के पाबंद हैं। अगर कोई भी हमारा जो उसमें रायशी है वो बेचना चाहता है तो सबसे पहले बायर हम है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमें पता है कि ये तो हमारी जाती चीज है, हमने अच्छी बनाई है, और अगर कोई हमें वापस करता है तो वो इसको हमने दोबारा और महंगा ही बेचना है, तो इसलिए हम हर टाइम उसके बायर हैं। हम उसको जरूर खरीदेंगे और दोबारा महंगा बेचेंगे।
तो ये सेल परचेज चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका एक अपार्टमेंट आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो ट्रांसफरेबल भी है, आप जब चाहें ट्रांसफर कर सकते हैं और जब चाहें उसको बेच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। हमारी कोशिश रहती है हमेशा से कि आपको रियल एस्टेट में क्या न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं या कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद हो वो आप तक पहुंचाएं। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।